तो दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल का मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों को कुछ कराया हुआ है, आज उसके आगे देखते हैं। तो 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आज बहुविकल्पी प्रश्न सारे समाप्त हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक कोष्टक में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर दूसरे कोष्टक में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान निम्न में बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ए दिया हुआ है सूत्र में थीटा होता है। तो जैसा कि सूत्र हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ से जब हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कास स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। और एक सूत्र और होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और जब सेक स्क्वायर थीटा को हम बदलेंगे तो वो हो जाएगा 1/कास स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हम थीटा बोल दे रहे हैं, आदत हो गई है थोड़ी सी। तो ये रख सकते हैं या थीटा बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आपका सवाल में ए दिया हुआ है तो आप ए ही रखेंगे। तो जब हम मान रख लेंगे यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये हो जाएगा आपका इंटू 1/कास स्क्वायर थीटा। तो ये कास स्क्वायर थीटा से कास स्क्वायर थीटा कट जाएगा। और जब आपका आ जाएगा 1/, सिर्फ आपका एक आंसर आएगा कटने पे। तो एक किसका मान होता है आप जैसे कि साइन 90 का मान 1 होता है। तो आप यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन 90 अंश। तो उत्तर आपका देखिए दोस्तों हो जाएगा साइन 90 अंश। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, 3 मीटर 4 मीटर एवं 5 मीटर नापों के घनाकार गिफ्ट के पैकेट को पूरा ढकने के लिए न्यूनतम कपड़े की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे घनाप दिया हुआ है, तो कुल घनाप का सूत्र जानते हैं। 2 कोष्टक में लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। इसी को हम जब सूत्र में रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 94 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे हो गया 94 वर्ग मीटर, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हो, यदि करड़ी में 2 के घाते n बराबर 64 हो तो n का मान निकालना है यहाँ पे। तो n बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना है आपको। तो 2 के घाते जो n है उसको हम करड़ी हटाकर इसको 2 के घाते n के पावर 1/2, सबके पावर 1/2 लिख सकते हैं। और ये जो 64 है इसको 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। जब ये आपस में नीचे आधार बराबर हो जाएंगे तो घातों की तुलना कर लेंगे। तो n/2 गुणे नहीं होगा दोस्तों, बराबर होगा। n/2 बराबर 6 हो जाएगा। फिर हम इसको जब पक्षांतर करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 6 × 2, तो 6 दूनी 12, आंसर आपका 12, ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेमी और 6 सेमी है, इसका परिमाप होगा। तो दोस्तों विकर्ण यानी आपका बताते हैं। विकर्ण यानी दोस्तों देखिए, ये अगर आपका समचतुर्भुज है तो इसका विकर्ण ये होगा। इसका विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 8 सेमी और 6 सेमी। इसका परिमाप आपको निकालना है। इसका परिमाप निकालने का सूत्र होता है, विकर्ण दिए होने पर सूत्र हम परिमाप बराबर लिखते हैं 2 करड़ी में p² प्लस q²। तो विकर्ण का आपका मान दिया हुआ है 8 और 6। तो जब हम इसको सूत्र में रखते हैं तो 2 करड़ी में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होता है। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 20। तो ऑप्शन सा आपका
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3125 का घातांकीय संकेतन है, तो ये 5 के घाते 5 आपका आंसर हो जाएगा। इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वो 5 बार में 5 से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस संख्या का घन 64 होता है, तो घन आपका 4 का 64 होता है। -5/9 का घन है, तो जैसा कि घन में आपका 3 बार गुणा होता है, 5 5 25 5 125, ये तो माइनस है, तो -125 आपका कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में -125 दिया था, यानी उत्तर आपका यही सही हो जाएगा। 9 का क्यूब 729 होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, कड़ी के बाहर आपका 3 लिखा हुआ है, तो यानी ये वर्ग ना होकर घन है। 125 गुणे 343 का मान निकालना है, तो 125 को हम 5 के पावर 3 लिख सकते हैं और 343 को 7 के पावर 3 लिखते हैं। तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो 5 और 7 बाहर आएंगे और गुणा होने पे 5 7 35 आंसर हो जाएगा। 0.09 का वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो 0.3 होगा आंसर। 0.3 का क्यू का मान निकालना है, तो जब हम इसका क्यू करेंगे या घन करेंगे तो दोस्तों देखते हैं कितना आंसर आ जाएगा इसका। 3 के 9 3 27, यानी 0.027 आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लिखते हैं तो लगभग 1 लिखेंगे और फिर 1 2 3 4 5, यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 5 जीरो लगा देंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। और जब 1 लाख का हम भाग विधि से निकालेंगे गुणनखंड, तो आपका जो शेष आएगा, शेष में से ये सबसे छोटी जो संख्या है इसमें से शेष को घटा देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 1,04,89। उत्तर 2 आपका सही हो जाएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो अगर हमको 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी होगी तो सबसे पहले हम 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को लिखेंगे, जो कि 5 बार हम 9 लिखेंगे तो वो आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, जैसे हम 60 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी आधार पे ये भी होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 99,856। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक 30 अंश का मान होता है, तो उत्तर 2/3 हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कॉट थीटा इंटू दिया हुआ है साइन थीटा इंटू सेक थीटा, तो इसको दोस्तों हम सूत्र से सॉल्व करेंगे तो सब आपस में कट जाते हैं और एक आंसर आ जाएगा इसका। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, तो ये आपका 2πr/h होता है। अगला क्वेश्चन है शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है, तो ये यल बराबर कड़ी में h² + r² होता है। अगला क्वेश्चन है जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो उसे कहते हैं, तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र πr² होता है। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज के अंतःकोण होते हैं, तो आपके ये 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, तो ये भी बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ चतुर्भुज के प्रकार बताइए, तो इसमें है सभी हैं, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, सभी आपके उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आयत एक चतुर्भुज है, तो ये आपका समांतर चतुर्भुज है।
दोस्तों आपका वो विकल्पीय प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।